दिस इज इक्वल टू होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी को आपको वेना डायग्राम से समझना है कि वेना डायग्राम से ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की क्या होती है, इक्वल। कैसे इक्वल होती है, अब देखो क्या है। अगर आप क्या लो, बी यूनियन सी निकालो, दो सेट हमने लिए, उनका हमने यूनियन निकाला, फिर उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले दें ए सेट के साथ तो किसके इक्वल आता है, ये आपको देखना है। देखो क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल किसका है, यूनियन का, ए इंटरसेक्शन सी। तो सेम अब आपके पास क्या आ गई है, प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये वही बात है जैसे आप लोग पढ़ते थे कि ए 3 नंबर ले लिए, मान लो 2 है, x प्लस में y दे रखा है आप लोगों को, तो क्या बनता था, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में, x के साथ में, तो आप लिखते थे 2x, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता था, तो यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो हमने किसका सिंबल लगाया, इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो आप प्लस का लगाते थे। अब हमें क्या दिख रहा है, लेकिन जो ये जो सिंबल है इनके बीच में जो साइन किसका है, यूनियन का, इसलिए हमने प्लस की जगह पे क्या लगाया, यूनियन। फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ। सेम वे ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, सी। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो वेना डायग्राम से देखो क्या है, हमें 3 सेट चाहिए ए बी सी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, वेना डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल सेट। ये हमें दे रखा है। अब देखो आप क्या करोगे, आप लोगों ने 3 सेट ले लिए हैं। ये मान लो ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, और ये क्या है, सी सेट। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाने हैं। अब ध्यान से देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालें, हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो सेट है वो क्या है, बी, और ये वाला सेट हमारे पास क्या है, सी। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि बी और सी दोनों के एलिमेंट को हम क्या करके लिखते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं। तो अगर हम सिंपल में इसको बनाना चाहेंगे तो आप इसको क्या लिखोगे, तो ये सेट मेरे पास क्या है, बी सेट, और ये मेरे पास क्या है, सी सेट। तो इसको अब हम इसके यूनियन में, यानी बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, बी यूनियन सी। तो आप लोगों के पास बी यूनियन सी यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो था बी सेट, बी सेट को मैंने डार्क कर दिया है। सी सेट, ये सी सेट था आप लोगों के पास, तो इतना तो डार्क हो ही चुका था, तो ये आपके पास क्या है, सी सेट। तो ये जो पोर्शन बना जिसको मैंने डार्क किया है वो आपके पास क्या है, बी यूनियन सी। ये हमारे पास बी यूनियन सी होता है। अब हमें क्या करना था, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए सेट के साथ में। यानी कि अब ये जो डार्क पोर्शन आया है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब ए के साथ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला सेट हमारा ए है। आप लोगों को पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट का कॉमन पार्ट निकालना होता है। अब एक सेट तो ये कंप्लीट बन चुका है, जो डार्क वाला मैंने अभी ब्लैक किया है। सेकंड पोर्शन क्या है, ए सेट। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये ए में भी है और ये किस में है, बी यूनियन सी में भी है। इट मीन्स ये जो पोर्शन बना है आपके पास, इसी को आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी ये जो पोर्शन हुआ कितने वाला, इतना, इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोल देंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं फिर मैं उसका यूनियन लूं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तब भी क्या यही पोर्शन आता है। तो हमारे पास ये कंडीशन हमें क्या करवानी है, होल्ड करवानी है। अब देखो ध्यान से क्या बनेगा, अभी मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले, मैं इसको साफ करें और समझ जाना, ये पोर्शन आया हुआ है हमारे पास। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या लिया, ये सेट मेरे पास क्या है, ए सेट, और ये सेट क्या है मेरे पास, बी सेट। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी सेट के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, कौन सा कॉमन पोर्शन है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये दोनों सेट में क्या है, कॉमन। तो ये हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी। अब ये तो मेरे पास है ए सेट और ये मेरे पास क्या था, सी सेट। ये ए सेट है, ये सी सेट है।
इसमें इन दोनों में कॉमन हमें इंटरसेक्शन निकालना था करना था, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है। तो ये जो पोर्शन बना हमारे पास वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों पार्ट का हमें क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब इसका ये डार्क पोर्शन और इसका डार्क पोर्शन दोनों को हमें क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो इस फिगर के अंदर इस सेट को हम देखो, ध्यान से देखो, तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इतना, अगर मैं इस सेट को छोड़ दूं तो ये देखो आपके पास क्या है, ए सेट, ये आप लोगों के पास क्या है, सी सेट। ऊपर देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर ये कॉमन पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है वो तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए। अगर आप बी सेट को छोड़ दो तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों में क्या आ रहा है, ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक ये पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन है, यानी कि ये तीन पोर्शन बन चुके हैं आपके पास। अगर आप इनका यूनियन लोगे, यूनियन का मतलब इन तीनों पोर्शन को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या कंप्लीट पोर्शन आएगा, यही पोर्शन बनेगा हमारे पास। तो यही पोर्शन हमारे पास किसमें आया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अंदर भी सेम पोर्शन आया था कॉमन, और इसके अंदर भी कॉमन पोर्शन क्या है हमारे पास, सेम। इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो सेम वे से तुम्हें इस टाइप से ना कुछ एक आधे क्वेश्चन देंगे आगे एक्सरसाइज में आते होंगे, तो वो आप लोगों को करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सिंपल तो मैंने बता ही दिया था तुम्हें, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है। डिसजॉइंट सेट भी बताया था, ध्यान है डिसजॉइंट सेट, देखो एक बार। यस मैम। डिसजॉइंट सेट हम क्या बताया था कि ए और बी दो सेट है, अगर दो सेट के अंदर हमारे पास कोई भी कॉमन पोर्शन ना हो, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों सेट का क्या निकालूं, इंटरसेक्शन। कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन निकालना। अगर दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ए और बी सेट को आप लोग क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सेट बोलोगे। ठीक है। जैसे अब हम मान ले कि एक तो सेट आपको, ए सेट तो दे रखा है इवन नंबर का सेट, और बी सेट आप लोगों को दे रखा है ओड नंबर का सेट। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, एम्प्टी ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे सेट बनेंगे, डिसजॉइंट सेट बनेंगे। अब देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बताई थी वैसे डेफिनेशन तो बेसिक, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आ रही है आगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सबसे पहले आप समझो वेना डायग्राम से, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक सेट। तो हमने एक कोई भी क्या ले लिया है, सेट ले लिया है। वेना डायग्राम देखो पहले इसका, फिर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। ये हमने क्या ले लिया, कोई भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। ए इसके अंदर क्या है, कोई भी सेट। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट को आप ए डैश से रिप्रेजेंट करते हो, ए के ऊपर स्मॉल सी लगा होता है, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर ए के ऊपर बार लगा होता है, उसका मीनिंग भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बार वाली प्रॉपर्टी होती है इसको आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो। ठीक है। बाकी अब हम यहाँ सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म से दो नोटेशन यूज करेंगे। ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, या फिर ए के ऊपर क्या लिखा मिलेगा, सी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। ए सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसमें वो एलिमेंट नहीं होंगे। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो लेकिन इसके यूनिवर्सल सेट में हो। ठीक है। तो उसी को आप क्या बोलते हो, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या है, ये तो इसका यूनिवर्सल सेट है, ये हमने कोई भी ए सेट ले लिया है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारा का सारा पोर्शन जो ए में ना हो। अब ए में इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन यू में हो। यू में कौन सा, ये कंप्लीट पोर्शन यू में था, लेकिन उस पोर्शन को छोड़ देंगे जो ए में आ रहा था, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, ए को छोड़ के ये आउटसाइड वाला पोर्शन है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो लेकिन किस में हो, इसके यूनिवर्सल सेट में हो, तो उसी को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लिखते कैसे हम इसकी डेफिनेशन को, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उन सारे के सारे एक्स का सेट, एक्स बिलोंग करेगा किस में, इसके यूनिवर्सल सेट में, लेकिन जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा किस में,
ए के अंदर। ये आपके पास क्या होती है इसकी डेफिनेशन, सारे के सारे एक्स जो ए में ना हो लेकिन इसके किस में सेट में हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया डायग्राम से? डाउट है तो बता दो अभी। अभी देखो कोई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लिया मैंने, ए कोई भी सेट है मान लो, इसके अंदर है 1 2, ठीक है। अब मैंने इसका यूनिवर्सल सेट लिखा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4, ये मैंने इसका क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट। अब देखो क्या था, यू के डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, ए सेट का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो डिनोट किया ए के ऊपर डैश से, दिस इज इक्वल टू, तो कौन से वाले एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे लेकिन इसके यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो आप लोग क्या देखोगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 4 एलिमेंट है, इसमें से हमने एक ही एलिमेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ए में कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3, तो 1 2 3 एलिमेंट को छोड़ के जो इसके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वही किस में जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ए को छोड़ के, ए में क्या है 1 2 3, तो ये तो ए सेट बन रहा है, ए को छोड़ के कौन सा एलिमेंट बचा 4, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 4, ये ए सेट का क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गई डेफिनेशन? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम इसका वेना डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या है, ये इसका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4, ए सेट, ए सेट में कितने एलिमेंट थे 1 2 3, तो ये हमने क्या ले लिया है ए सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वो पोर्शन जो ए में ना हो, ए में ये सारा पोर्शन आ रहा है, ए में ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचे, ठीक है, कौन सा बचा 4, 4 किस में आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ये जो ए सेट है, ए सेट से आउटसाइड वाला पोर्शन क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है आपके पास यू। अब तुम ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी आएगी, अगर मैं ए को, ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या ले लूं, यूनियन ले लेती हूँ इन दोनों का, एक तो सेट ए का, एक किसका, ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या बन जाएगा, वो देखो क्या बनेगा, ये तो क्या है यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास क्या है ए सेट, ए को छोड़ के बाहर वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या है, ए सेट का अगर मैं उसके ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या ले दूं, यूनियन, तो क्या बन जाएगा, इस पोर्शन में इसके बाहर वाला पोर्शन हम ऐड कर दे तो ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, और ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है यू, यानी ए का अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या ले लेती हूँ, यूनियन, यूनियन का मतलब सारा पोर्शन, सारे एलिमेंट कंबाइन करके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्लियर होगी ये बात? यस क्लियर मैम। है? यस मैम। ठीक है, डाउट है तो बता Yes, दो। ma'am. अब एक प्रॉपर्टी क्या आती है, ए तो ये है, अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले दूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए में तो ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट में आउटसाइड पोर्शन है, तो क्या इन दोनों पोर्शन में कुछ कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही होता है, क्या ए सेट में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, एम्प्टी। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है हमारे पास, एम्प्टी बनता है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एम्प्टी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या आता है मेरे पास, एम्प्टी। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी। अब देखो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी सेट था, एम्प्टी का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, ठीक है, तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें कोई सेट पड़ा हुआ है एम्प्टी, तो एम्प्टी तो हर एक सेट में होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही यूनिवर्सल सेट ही आएगा।
एम्प्टी का मतलब ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, मतलब यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मेरे पास क्या होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट जो किसमें, यू में ना हो, ठीक है। लेकिन हमें पता है यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। इट मीन्स हमारे पास यू का जो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आता है हमारे पास, एम्प्टी। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट कोई भी हो ही नहीं सकता है, इसीलिए। उसके बाद आता है, अगर किसी सेट का आप दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी एक कोई सेट दे रखा था, उसका पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका मैं फिर से क्या निकालूं, कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं किसी सेट का, तो वो सेट क्या है, वापस आ जाता है, यानी ए सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, ए सेट ही आता है, ठीक है। इसको तुम किसी एग्जांपल से निकाल सकते हो, जैसे मैंने माना ए सेट में एलिमेंट थे 1 2, ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वो सारे के सारे एलिमेंट जो यू में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। अब ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को हमने छोड़ दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे वो किस में जाते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से क्या, अब ये एक सेट आया, ए के कॉम्प्लीमेंट को मैंने नाम दे दिया बी सेट, ठीक है, तो बी सेट आपके पास क्या आया, 3 4। अब मैं बी सेट का क्या निकालना चाहती हूँ, कॉम्प्लीमेंट, तो बी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट जो किस में, बी सेट में नहीं होंगे लेकिन इसके किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट में। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, 3 4, 3 4 को छोड़ दिया, बाकी इसके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है कौन से बचे, 1 2, वही किस में जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 2 किसके इक्वल था, ए सेट के इक्वल था, तो ये हमारे पास वापस हमें क्या मिला, ए सेट। यानी किसी सेट का अगर आप दो बार क्या लेते हो, कॉम्प्लीमेंट, तो वही सेट आप लोगों को क्या मिलता है, वापस मिल जाता है। क्लियर है बात, कर लोगे ये, यस मैम। ठीक है। यस मैम। आगे क्या आ रहा है, यस मैम। सेट आ रहा है। 11th का मैथ थोड़ा सा 10th से डिफरेंट है, अगर आप लोग समझ के करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो याद नहीं कर सकते आप लोग उसको, तो समझना शुरू कर दो। डिफरेंस ऑफ ए सेट, ठीक है। अब देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ ए सेट, ए सेट लिखा मैंने, अब एक सेट का तो हम डिफरेंस निकाल नहीं सकते, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, कम से कम दो सेट, तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, तो कम से कम कितने सेट चाहिए आप लोगों को, दो सेट चाहिए, तो दोनों सेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। अब देखो आप लोगों के पास ए माइनस बी का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, ए में से बी को हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन देखो क्या बन जाएगी, पहले एग्जांपल से देख लो, जैसा ऐसी ही इसकी डेफिनेशन है, तो दोनों की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सेम है, तो देखो क्या बनेगा, उन सारे के सारे x का सेट सच दैट x बिलोंग करेगा, किसके साथ, किसमें करेगा। अब देखो b वाले एलिमेंट तो पहले से ही क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी b सेट के एलिमेंट को तो हमने पहले से ही हटा दिया है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, b में तो नहीं जाएंगे एलिमेंट, यानी b के एलिमेंट नहीं आएंगे, तो किसके एलिमेंट आएंगे, a सेट के, तो उन सारे के सारे x का सेट सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, a से, लेकिन यानी एंड x बिलोंग नहीं करेगा किससे, b से, क्योंकि b को तो हम क्या कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो ये इसकी क्या होती है डेफिनेशन, उन सारे के सारे x का सेट सच दैट x किससे बिलोंग करते हैं, a से, लेकिन x बिलोंग किससे नहीं करते, b सेट से। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने a सेट ले लिया है, ठीक है, अब ए सेट में कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे 1 2 3 4, चार एलिमेंट थे हमारे पास, ठीक है, फिर हमने ले लिया बी सेट में क्या ले लिया, 2 कुछ भी ले लो, 3 4 5। अब मैं इन दोनों का क्या निकालना चाहती हूँ, डिफरेंस, यानी a माइनस बी, तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो a सेट में तो होंगे लेकिन किसमें नहीं होंगे, b में नहीं होंगे। तो आप लोग देखो क्या करते हो, ए सेट आप लोगों ने देखा, उसके अंदर से आप लोगों ने क्या किया, बी सेट के सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बी सेट में इसके कौन से एलिमेंट आ रहे थे, 3
2 3 4, 2 3 4 बी सेट में थे, 2 3 4 इसमें भी है, ए सेट में भी है। तो बी सेट के एलिमेंट को हटा के जो ए सेट में एलिमेंट बचा उसी को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस का बी। तो ये हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, हुई है बात। ए सेट में थे 4 एलिमेंट, बी सेट में कितने थे, 4 एलिमेंट। कौन कौन से, 2 3 4 5। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो एलिमेंट जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। अब बी में नहीं होंगे तो ए सेट में से आप लोगों ने बी वाले एलिमेंट को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बी में एलिमेंट कौन से थे, 2 3 4। तो ए सेट में से आपने बी सेट के एलिमेंट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। सिर्फ क्या बचा, 1। तो यही इसका क्या है, डिफरेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी बोलते हैं। क्लियर होगी ये बात। यस मैम। एक एग्जांपल से और करवा दो मैम। एक एग्जांपल से और, चलो बुक में आएंगे एग्जांपल। पहले मैं तुम्हें फिर कुछ एग्जांपल करवा देती हूँ, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। देखो कुछ भी ले लो, बुक में दे रखा है तुम्हारे, a इज इक्वल टू 12, बुक उठा रही हूँ मैं, 12 15 17 20 21, ये दे रखा है। बी सेट, बी सेट में हमें दे रखा है 12 14 16 18 21। तो आप लोगों को निकालना है a माइनस का b, a माइनस बी निकालना है। अब ध्यान से देखो, तुम इसको ऐसे समझो, ठीक है। डेफिनेशन तो वैसे क्रैमिंग करनी होती है डेफिनेशन की। तो देखो क्या है, ए सेट था, ए सेट में से बी वाले एलिमेंट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ए सेट तुमने देखा, ये क्या है, ए सेट। इसमें से बी के जो एलिमेंट थे, बी में ये सारे एलिमेंट है लेकिन वो एलिमेंट जो ए में भी आ गए हैं। देखो क्या था, ए सेट में ये एलिमेंट थे, अब बी सेट में तुम्हें क्या दिख रहा है, 12 है, 12 इसमें भी है, 14 नहीं है, और कौन सा है, और देख लो कौन सा आ रहा है, 21 मैम। 21, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट को हमने छोड़ दिया है, बाकी जो ए सेट में एलिमेंट बचेंगे वही किस में आएंगे, इसके डिफरेंस में। ठीक है, तो डेफिनेशन बेसिकली क्या है, ए सेट में से बी सेट के जो एलिमेंट थे, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे 15 17 20 वही इनका क्या है, डिफरेंस है। क्लियर होगी ये बात। यस मैम। तो इसको पढ़ते कैसे हो, लैंग्वेज व्यू फॉर्म में, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में तो है। अब ये जो एलिमेंट है वो ए में तो है लेकिन आपके पास ये किस में नहीं है, बी में नहीं है। क्या 15 17 20 बी में है, नो मैम। नहीं है। तो यही डेफिनेशन लिखी थी इसकी, क्या डेफिनेशन लिखी थी, उन सारे के सारे एक्स का सेट सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसमें से, ए में से, एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसमें से, बी में से। तो ये डेफिनेशन थी। तो ए माइनस बी वो एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट के, जो देखो क्या है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यानी वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ये एलिमेंट हम, ये जिन एलिमेंट को तुम लिख देते हो वही आपके पास क्या बनता है, ए माइनस बी। तो सिंपली क्या निकालते हो, ए सेट देखा तुमने, ए सेट लिखा हुआ था, उसमें से बी सेट के जो एलिमेंट थे, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो क्या बचा आपके पास, ए माइनस बी। और वो भी कौन से, कॉमन एलिमेंट, क्योंकि बाकी ये तो है ही नहीं ए में, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो इन दोनों में कॉमन होंगे उनको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, यस मैम। एक और देख लेते हैं छोटा, 1 2, दो ही ले लिए मैंने। बी सेट में ले लिया मैंने क्या, 1। ठीक है, मुझे निकालना है ए माइनस बी। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में तो है, तो ए सेट देखा मैंने, ये मेरे पास क्या है, ए सेट। उसमें से बी के एलिमेंट को क्या किया, घटा दिया। बी में कितना था, 1। तो 1 हमारे पास हट गया, बाकी जो एलिमेंट ए में बचे, ए में कितना बचा, 2। तो वही आपका क्या है, ए माइनस बी। क्लियर है। यस मैम। देखो तो आगे फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक तुम्हें, उसके लिए तुम्हें क्या चीज पता होनी चाहिए, ए माइनस बी। ठीक है, और अगर मैं क्या लूं, ए इंटरसेक्शन बी लूं, ठीक है,
और बी माइनस का ए, ये तीन सेट है हमारे पास। एक तो है ए माइनस बी, एक है मेरे पास बी माइनस ए, एक मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों के तीनों सेट हमारे पास कैसे होते हैं? डिसजॉइंट, यानी म्यूचुअली डिसजॉइंट बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? म्यूचुअली तो तुम्हें पता ही है, आपस में। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब जिनका इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी, यानी अगर तुम इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे वो भी एम्प्टी आएगा, अगर तुम लास्ट टू सेट का इंटरसेक्शन लोगे वो भी एम्प्टी आएगा, अगर तुम फर्स्ट और थर्ड सेट का इंटरसेक्शन लोगे वो भी क्या आता है हमारे पास? एम्प्टी आता है। ये तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, अब तुम इस चीज को देख सकते हो कैसे आता है ग्राफ से। वेना डायग्राम सबसे इजी मेथड होता है। तो मैंने क्या लिया, ये तो है मेरे पास ए सेट, ये मेरे पास क्या है? बी सेट। हमें क्या चाहिए? ए माइनस का बी। अब देखो ग्राफ में ए माइनस बी क्या होता है? ए में से बी वाला पोर्शन आप लोगों ने हटा दिया। अब ए था, ये पूरा ए सेट है यहां तक का, इसमें से जो बी आ रहा था वो हमने हटा दिया। अब बी कौन सा आ रहा था? ये जो इतना पोर्शन है बी का वो ए में आ रहा था, तो इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया है। तो ए का कौन सा पोर्शन बचेगा? ये वाला पोर्शन दिख रहा है तुम्हें? ये जो पोर्शन बचा है ए का, ठीक है, उसी को क्या बोलते हो? ए माइनस बी। यानी ए सेट में से बी वाले पोर्शन को क्या कर दिया? हटा दिया। कौन से पोर्शन को? कॉमन पोर्शन को। ठीक है, बाकी जो बचता है ए का पार्ट उसी को क्या बोलते हो? ए माइनस बी बोलते हो। क्लियर है? यस मैम। है, अब हमें चाहिए बी माइनस का ए। अब देखो बी माइनस ए क्या होता है? बी सेट। ये पूरा सेट कंप्लीट क्या है? बी है मेरे पास। ठीक है, इसमें से ए, अब ए वाला पोर्शन कौन सा है? अब इसमें मैंने लिया, ये है मेरे पास ए सेट। ठीक है, तो ये जो बी सेट था उसमें से ए का जो पोर्शन आ रहा था उसको हटा दो। ए का पोर्शन कितना था? ये पोर्शन है वो ए का है, इसमें जो बी में है, इसको हमने हटा दिया। तो कौन से वाला पोर्शन बचा? इतने वाला। ठीक है, इसी को क्या बोलते हो? बी माइनस ए। यानी बी में से ए का कॉमन पोर्शन क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये तो ए माइनस बी है, ये क्या है मेरे पास? बी माइनस ए। और ये जो बीच का पोर्शन होता है वो तुम्हें पता है वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? बीच वाला। इसी को क्या बोलते हो आप लोग? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पोर्शन कौन सा हुआ? ए माइनस बी। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? बी माइनस ए। और ये जो बीच वाला डार्क पोर्शन होता है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने बोला था ये तीनों सेट आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो देखो तीनों सेट एक बार मैं बना लेती हूँ। ये तो आया मेरे पास ए माइनस बी। ठीक है, और दूसरा पोर्शन आया मेरे पास ये, इसको आप लोगों ने क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आपके पास थर्ड जो पोर्शन आया वो आया आपके पास ये, इसको हमने क्या बोला? बी माइनस का ए। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका मैं इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूंगी। तो अब तुम देखो, क्या इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कुछ कॉमन आ रहा है? क्योंकि जब ये पोर्शन इसके साथ ज्वाइन होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। क्या इस पोर्शन में इस पोर्शन में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा हमारे पास? एम्प्टी। दिख रहा है तुम्हें? अभी देखो, दिख रहा है? तो ये तो था यस मैम। माइनस का बी, और ये जो मैंने डॉटेड से बना दिया इसके साथ अटैच करके, ये इतना पोर्शन वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे दो घर साथ में बने हुए, एक हमारे नेबर्स का होता है, ठीक है, दीवार कॉमन लगती है, क्या उनके पोर्शन में हमारे पोर्शन में कुछ कॉमन है? क्योंकि दीवार से बीच में क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं। इट मीन्स क्या है? कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, दोनों क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है और इस पोर्शन में और इस पोर्शन में भी क्या नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ये तीनों सेट आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली मतलब आपस में, डिसजॉइंट का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन। 2 मिनट में क्यों हो जावे? ले ले ले। ले ले की बात कोई मंगन लाग तो चल लाग रही है। आगे देखो क्या, तमन्ना म्यूट कर लो। लाग रही तो क्लास है, मतलब ऊपर का ना होया कर, पर यह बात बर्दाश्त नहीं है बस।
तमन्ना ऊपर का सरकाराने उभी करते हैं पटे कोणी क्लास चालू आहे मम्मी तो जब चला, पहले मैं चार- पढ़ने नहीं तू चुप देती रह आपका गया। दौर है ठीक है सुन मेरी बात, मतलब तमन्ना तमन्ना म्यूट करो। ठीक है, एक आता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब अब देखो क्या होता है, इसको तुम रिप्रेजेंट करते हो किससे, डेल्टा से। इसका सिंबल क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, डेल्टा होता है। तो देखो अब क्या है, एक तो सेट है मेरे पास a माइनस बी, एक मेरे पास सेट क्या है b माइनस का a। अगर मैं इन दोनों सेट का क्या ले लूं, यूनियन, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी दैट इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अगर मैं a माइनस बी का b माइनस a के साथ क्या ले लेती हूँ, यूनियन, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हो। क्लियर है बात। देखो क्या है, अब मैं एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ए सेट था, उसमें एलिमेंट थे 1 2, ठीक है। बी सेट था, तो बी सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए क्या, 2 3 4। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला, a माइनस बी, तो आप निकालो a माइनस बी, यानी a सेट में से, a सेट में दो ही एलिमेंट थे, उसमें से हमने क्या किया, b सेट के एलिमेंट हटा दिए। तो a सेट में b सेट का कौन सा एलिमेंट आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 को क्या कर दिया हमने, हटा दिया, तो क्या बचेगा 1। तो a माइनस बी कितना आया हमारे पास 1। अब आप लोग क्या निकालोगे, b माइनस a, यानी b सेट में से आपने क्या किया, ए सेट के एलिमेंट हटा दिए हैं, बी में से ए सेट के एलिमेंट हटा दिए, तो बी सेट में ए सेट का कौन सा एलिमेंट आ रहा था, 2 आ रहा था, बाकी कौन से बचे 3 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, बी माइनस का ए। अगर मैं इन दोनों सेट का अब क्या निकाल लूं, यूनियन, यानी कि a माइनस बी सेट की भी वैल्यू आ चुकी है, किसकी, b माइनस ए सेट की भी क्या आ चुकी है वैल्यू। अब इनका क्या निकाल लें, यूनियन, तो क्या बन जाएगा, a माइनस में भी तो एक एलिमेंट है, b माइनस में दो एलिमेंट है 3 और 4, तो यूनियन क्या बनेगा 1 3 4। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, डेल्टा, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है बात, कर लोगे। यस मैम ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है यस मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। उसको तुम्हें समझ के करना है। अब ये शायद टाइम भी और होने वाला है, मेरे को एक बार बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, देखो कितने मिनट रहती है, देख लो होगा तो ठीक है, नहीं बाद में देख लेंगे। तो एक बार ये ला पढ़ा देती हूँ, या पहले एक तो एग्जाम्पल करवा दूं जो हमने टॉपिक किया है, थ्योरम करवा दूं पहले, फिर एग्जाम्पल कर लें। थ्योरम करवा दो। देखो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, नाम से भी आती है पेपर में, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे पास। अब ये जो थ्योरम है वो हमारे पास क्या कहती है, वो आप लोगों को देखना है। देखो क्या होगा, ए यूनियन बी, अगर मैं इसका क्या निकालूं, कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा पीछे कर दो, दिख रहा है तुम्हें, यस मैम देखो क्या है, ए यूनियन बी का अगर मैं क्या निकालूं, कॉम्प्लीमेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी का अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है। देखो क्या करोगे, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, इसने इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इसका मतलब ए सेट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या बन गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी सेट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को किसमें चेंज कर दोगे, इंटरसेक्शन में, तो ये इसकी क्या है आपके पास, स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का, ठीक है। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या होता है, ए अभी यूनियन था, अगर यूनियन की जगह पे हम क्या ले लें, दो सेट का इंटरसेक्शन ले और उसका क्या ले, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो याद कैसे करोगे, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम पढ़ते थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का भी स्क्वायर कर दिया, b का भी स्क्वायर, सेम वे a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब a का भी कॉम्प्लीमेंट, b का भी कॉम्प्लीमेंट, बीच में सिंबल क्या था, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को किसमें चेंज कर दोगे, यूनियन में। तो दोनों स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है, यूनियन तो यूनियन लोगे तो इंटरसेक्शन में चेंज कर दोगे, इंटरसेक्शन लोगे पहले तो उसको किसमें चेंज कर दोगे, यूनियन में। बाकी क्या चल रहा था, दोनों सेट का क्या ले लोगे आप, कॉम्प्लीमेंट। याद होगी स्टेटमेंट, क्लियर है।
यस मैम। ठीक है, तो अभी देखो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमें दिखाना है किसके इक्वल, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, करो। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को हमने चेंज कर दिया किसमें, इंटरसेक्शन में। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको तुम ध्यान से देखो क्या है। अगर ये मेरे पास कोई एक सेट होता ए और ये मेरे पास क्या है पूरा बी सेट, तो दो सेट मुझे आपस में क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। अब तुम्हें पीछे से रिजल्ट देखने पड़ेंगे, दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं ये तुम्हें देखना है। तो देखो क्या होगा, अगर ए सेट इक्वल है किसके, बी सेट के, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ए अगर सबसेट है किसका, बी का, एंड बी सबसेट है किसका, ए का। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में होल्ड करती है तो दो सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे, ए सेट इक्वल होगा बी के, कब, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, एंड बी सबसेट है किसका, ए का। ये दोनों होने चाहिए, ए बी का भी सबसेट होना चाहिए एंड बी किसका सबसेट होना चाहिए, ए का। अगर ऐसा है तो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो कोई एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए सबसेट है किसका, बी का। तो मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, ए सेट में एलिमेंट थे 1 2, बी सेट, अब ए है वो सबसेट लेना है किसका, बी का। तो बी सेट क्या है मेरे पास, बड़ा, इक्वल भी है, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो क्या था, अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ए सेट बी का क्या है, हमारे पास सबसेट है, ये हमें दिख रहा है। एंड लेकिन होना साथ में क्या चाहिए, बी भी ए का सबसेट होना चाहिए। अब मैंने बी सेट में 3 एलिमेंट लिए थे, मैंने ए सेट में 2 एलिमेंट लिए थे। अब इन दोनों से क्या आ रहा है, ए तो सबसेट है किसका, बी का, लेकिन बी है वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2। तो बी ए का सबसेट कब बनेगा, जब बी के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, ए सेट के अंदर होंगे। बी सेट में कितने एलिमेंट थे, 3। अब एक 3 ऐसा एलिमेंट था जो ए सेट में नहीं था, अब हमने इस 3 को भी किसमें डाल दिया, ए सेट के अंदर। अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, एंड बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, ए सेट के अंदर है। अब तुम ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों सेट आपस में क्या बन गए, इक्वल। तो दो सेट जब आपस में इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होल्ड करती है, ए सबसेट